दोस्तों, श्रीलंका में एक विहार है जिसे टेम्पल ऑफ ट्रूथ या दंत मंदिर भी कहा जाता है। श्रीलंका का यह मंदिर या विहार भगवान बुद्ध के दांत को लेकर काफ़ी मशहूर है। इसे लेकर कई राजाओं में युद्ध भी हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि सच में यहाँ भगवान बुद्ध का दांत है या नहीं, और इस मान्यता के पीछे का इतिहास क्या है। साथ ही श्रीलंका में मौजूद भगवान बुद्ध के दांत का और हाथी का सीधा संबंध भारत से कैसे है, और आज इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। गौतम बुद्ध का निर्वाण 483 ईसा पूर्व में हो गया था और इस बात को हजारों साल बीत चुके हैं। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहाँ आज भी भगवान बुद्ध का दांत रखा हुआ है। यह मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में है। प्राचीन काल से ही इन पवित्र अवशेषों ने स्थानीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह अवशेष जिसके भी पास होते हैं वह इस देश पर शासन करता है। कैंडी कभी श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी। श्रीलंका के राजा यहाँ रहते थे। जब राजशाही का अंत हुआ तब कैंडी में औपनिवेशिक आवाजाही बढ़ी। कैंडी का धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ अनेक महत्वपूर्ण बौद्ध मंदिर है। कहते हैं कि गौतम बुद्ध के देह त्यागने के बाद उनका अंतिम संस्कार वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। लेकिन उनके एक अनुयायी ने उनकी चिता से उनके दांत निकालकर उनको राजा ब्रह्मदत्त के हवाले कर दिए थे। भगवान बुद्ध के दांत राजा ब्रह्मदत्त के पास काफ़ी समय तक रहे। अंत में भगवान बुद्ध के एक अनुयायी ने चोरी छुपे दांत को चुराकर श्रीलंका पहुंचा दिया था। उस समय के कैंडी में श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी। तब यहाँ के राजा ने अपने महल के पास ही भगवान बुद्ध के दांत के लिए विशाल मंदिर, जिसे हम विहार कहते हैं, उसका निर्माण कराया था और दांत को उसी भव्य विहार या मंदिर में रखवा दिया गया था। वर्ष 1603 में जब पुर्तगालियों ने श्रीलंका पर हमला किया तो गौतम बुद्ध के उस दांत की रक्षा के लिए उसे दोबारा ले जाया गया, लेकिन बाद में फिर उसे कैंडी लाया गया। तभी से यह दांत एक छोटी सी डिब्बा में रखा हुआ है। मंदिर में हजारों लोग इस दांत के दर्शन के लिए आते हैं। मालवोत्ते और असगिरिया नामक दो बौद्ध संप्रदाय के भिक्षुक इस मंदिर के गर्भगृह में दैनिक रूप से पूजा का आयोजन करते हैं। हर बुधवार को भगवान के पवित्र दांत को सुगंधित फूल मानो मोरा मंगलमया से बने सुगंधित पानी से स्नान कराया जाता है। हालांकि डिबिया खुलकर किसी को भी वो दांत नहीं दिखाया जाता है। तमिल इलम के लिबरेशन टाइगर्स यानी कि अलगाववादी संगठन द्वारा किए गए बम विस्फोटों ने इस मंदिर को 1998 में बहुत क्षति पहुंचाई थी, लेकिन हर बार इसकी मरम्मत कर इसे इसका मूल स्वरूप प्रदान कर दिया गया। श्रीलंका के कैंडी शहर में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में कैंडी पेराहेरा नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है। इस दौरान जिस डिब्बी में भगवान बुद्ध का दांत रखा हुआ है उसे पूरे शहर में घुमाया जाता है। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध के इस दांत मंदिर को साल 1998 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। इसी कड़ी में एक भारतीय हाथी का भी जिक्र किया जाता है। भारत के मैसूर में पैदा हुआ नांदुगमुए राजा नामक यह हाथी है। लगातार 11 वर्षों से हर साल अगस्त में कैंडी के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर में आयोजित वार्षिक उत्सव में भगवान बुद्ध के दांत के अवशेष के मुख्य बक्से को ये ले जाता था। एशिया में सबसे विशाल माने जाने वाले 69 वर्षीय इसी चर्चित भारतीय हाथी की बीते दिनों में मृत्यु हो गई है, जिस पर श्रीलंका में शोक भी चल रहा है। राष्ट्रपति गोडबया राजपक्षे ने निर्देश दिया है कि हाथी के शव को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए और इसे राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर नामित किया जाए। भारत के मैसूर में पैदा हुआ नांदुगमुए राजा नामक यह हाथी लगातार 11 वर्षों से हर साल अगस्त में कैंडी में प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर के वार्षिक उत्सव में भगवान बुद्ध के दांत के अवशेष के मुख्य बक्से को ले जाता था। हाथी की मृत्यु देश के गंपाहा जिले में हुई है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने हाथी राजा की मृत्यु पर शोक जताया है। राजपक्षे ने ट्वीट किया है कि आपने टेम्पल ऑफ ट्रूथ के अवशेष वाले बक्से को ले जाने के अपने सराहनीय कार्य के लिए स्थानिक और विदेशी जनता दोनों का दिल जीता है। आपने पवित्र बक्से की यात्रा से पुण्य कमाया है। भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार राजा हाथी को एशिया का सबसे बड़ा हाथी माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाथी 10.5 फुट लंबा था। राष्ट्रपति राजपक्षे के कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार उन्होंने निर्देश दिया है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए हाथी के शरीर को संरक्षित किया जाए और इसे राष्ट्रीय संपत्ति का नाम दिया जाए। स्थानीय लोककथा के अनुसार मैसूर के महाराज ने अपने एक रिश्तेदार की लंबी बीमारी का इलाज करने के लिए यहाँ पास में ही एक स्थानीय भिक्षु को उपहार में हाथी के 2 बच्चे दिए थे और राजा उन्हीं में से एक था। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका को उपहार में दिए गए दूसरे हाथी के बच्चे नवम राजा की 2011 में मृत्यु हो गई थी।
नवम राजा कोलंबो में गंगा रामैया मंदिर के जुलूस में पवित्र अवशेष ले जाया करता था। स्थानीय परंपरा के अनुसार केवल विशिष्ट शारीरिक लक्षण वाले हाथियों को ही इस भूमिका के लिए चुना जा सकता है। इन हाथियों को एक सपाट पीठ और विशेष रूप से घुमावदार दांतों की आवश्यकता होती है। साथ ही अन्य लक्षणों को भी देखा जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस विषय पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही इस विषय में आपके पास अन्य जानकारी हो तो उसे भी हमारे साथ शेयर करें, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।